हेलो दर्शक मित्रों, मैं हूं राजेश और मैं आप सबका हमारे चैनल आरजे पुरी में हार्दिक स्वागत करता हूं। अगले एपिसोड में हमने 5 पैसे का चौथा और पांचवा दोनों प्रकार देख लिया था और आज के एपिसोड में हम 5 पैसे का आखिरी यानी कि छठा प्रकार देखेंगे और आज हमारा 5 पैसा डेफिनेटिव कॉइन में कंप्लीट होगा। तो चलो एपिसोड की तरह आगे बढ़ते हैं। पाँच पैसे का ये जो छठा प्रकार है, आखिरी प्रकार, वो सरकार ने 1985 से 1994 10 साल तक चलाया था। और ये 10 साल में जो उसमें बदलाव था, छठा प्रकार में जो क्या बदलाव था, अगर हम चौथा प्रकार की कंपैरिजन करें तो दो बदलाव था, एक वजन में और एक डिजाइन में। डिजाइन में अभी तक जो सत्यमेव जयते नहीं लिखा जाता था, वो 1985 के बाद सत्यमेव जयते लिखने का चालू कर दिया सरकार ने। और चौथा प्रकार में 1.5 ग्राम वजन था, इधर हो गया 1 ग्राम वजन। अगर हम पांचवा प्रकार केवल जो एक ही साल के लिए छपा था 1984 में कलकत्ता में, उसकी कंपैरिजन करें तो उसमें सत्यमेव जयते था और इधर भी सत्यमेव जयते है, लेकिन उधर 1.5 ग्राम वजन था और इधर सभी सिक्के में 1 ग्राम वजन है, तो ये एक बदलाव रहेगा। तो अल्टीमेटली हमको ये मानने का है कि इसमें एल्यूमिनियम मैग्नीशियम मेटल थी, उसका वजन केवल 1 ग्राम हो गया था, जो अभी तक किसी भी सिक्के में 1 ग्राम वजन नहीं था। यही केवल यही प्रकार में 1 ग्राम वजन है और ये सिक्के में सत्यमेव जयते लिखने का सरकार ने चालू किया था। तो चलो सबसे पहले उसकी हम डिटेल देख लेते हैं। तो अभी आप डिटेल देख रहे हैं 5 पैसे, ड्यूरेशन है 1985 से 1994। अगर हम मेटल की बात करें तो एल्यूमिनियम मैग्नीशियम मेटल है, यानी कि 96% उसमें एल्यूमिनियम था और 4% उसमें मैग्नीशियम था। अगर वेट की बात करें तो वेट इधर 1 ग्राम है। शेप हमारा स्क्वायर विथ राउंड कॉर्नर था। अगर साइज की बात करें तो सेम है, 22 मिलीमीटर कॉर्नर टू कॉर्नर उसका डिस्टेंस था और 19 मिलीमीटर डिस्टेंस था वो साइड टू साइड, और उसकी जो एज थी वो प्लेन थी। तो ये सिक्के भी बॉम्बे, कलकत्ता एंड हैदराबाद तीनों मिंट पर से बने थे। तो हम तीनों मिंट की डिजाइन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बॉम्बे की मिंट की डिजाइन देखते हैं। 5 पैसा बॉम्बे मिंट। अगर हेड की साइड बात करें हम तो बीच में हमारा अशोक स्तंभ है, जो थोड़ा सा छोटा है आगे के सिक्के से। उसकी एक साइड हिंदी में भारत लिखा है, दूसरी साइड इंग्लिश में इंडिया लिखा है, और अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखा है, जो अभी तक नहीं था चौथे प्रकार तक। और अगर रिवर्स साइड की बात करें तो बहुत बड़ा सा 5 अंक में लिखा है, 5 नंबर इंग्लिश में, और उसकी दोनों साइड, एक साइड हिंदी में पैसे लिखे और एक साइड इंग्लिश में पैसे लिखे हैं। नीचे साल लिखा है 1985 और साल के नीचे डायमंड मिंट मार्क दिया गया है, जिससे हमें पता चलता है कि सिक्का बॉम्बे मिंट का है। तो इस तरह आपने बॉम्बे मिंट का सिक्का देख लिया। अब हम देखते हैं कलकत्ता मिंट का डिजाइन। तो स्क्रीन पर देख रहे हैं 5 पैसा कलकत्ता मिंट। अगर हेड साइड की हम बात करें तो हमारा अशोक स्तंभ है, नेशनल एम्बलम। उसकी एक साइड हिंदी में भारत लिखा है, दूसरी साइड इंग्लिश में इंडिया लिखा है। अशोक स्तंभ के बिल्कुल नीचे हिंदी में लिखा है सत्यमेव जयते। और अगर हम रिवर्स साइड यानी कि टेल साइड की बात करें तो बीच में बहुत बड़ा सा अंक में लिखा है 5 नंबर इंग्लिश में। उसकी एक साइड हिंदी में लिखा है पैसे, दूसरी साइड इंग्लिश में लिखा है पैसे, और नीचे 1985 साल लिखा है, और 1985 के नीचे कोई भी मिंट मार्क नहीं है, जिसे हमें पता चलता है कि ये सिक्का कलकत्ता मिंट का है। तो इस तरह आपने कलकत्ता मिंट का भी डिजाइन देख लिया। अब हम देखते हैं हैदराबाद मिंट का डिजाइन। तो स्क्रीन पर देख रहे हैं 5 पैसा हैदराबाद मिंट स्टार मार्क वाला। अगर हेड की साइड बात करें हम तो बीच में हमारा नेशनल एम्बलम अशोक स्तंभ है, एक साइड हिंदी में भारत लिखा है और उसकी दूसरी साइड इंग्लिश में इंडिया लिखा है, और अशोक स्तंभ के नीचे बिल्कुल नीचे हिंदी में लिखा है सत्यमेव जयते। अगर हम टेल साइड यानी कि रिवर्स साइड की बात करें तो बीच में बहुत बड़ा अंक में लिखा है 5 नंबर। उसके एक साइड में हिंदी में पैसे लिखे और दूसरी साइड इंग्लिश में पैसे लिखे, और 5 नंबर के बिल्कुल नीचे 1985 लिखा है, और 1985 के नीचे स्टार मिंट मार्क दिया गया है, जिसे हमें पता चलता है कि ये सिक्का हैदराबाद मिंट का है। तो इस प्रकार हमने तीनों मिंट का डिजाइन भी दिख लिया। अभी हम देखते हैं कि ये सिक्का कब कब और कौन सी मिंट से कब कब साल छपा है। ये सिक्का
बॉम्बे मिंट पर से 1985, 1990 एंड 1992 3 साल तक छपा था, यानी कि बॉम्बे का टोटल 3 कॉइन है। और कलकत्ता मिंट से 1992 एंड 1994 ये 2 साल छोड़ के बाकी सभी 8 साल में छपा था, यानी कि कलकत्ता मिंट से हुआ टोटल 8 कॉइन। और हैदराबाद का 10 साल मिंट से पर छपा था, यानी कि 10 कॉइन छपा था। तो टोटल ऐसा 21 कॉइन हमारा छपा था। अब हम कीमत की बात करें तो 1985 का कलकत्ता मिंट का जो कॉइन है वो स्केर्स कैटेगरी में आता है और जिसकी कीमत होती है 20 रुपया से 100 रुपया तक। और बाद में 1990 का बॉम्बे के मिंट का और 1992 का बॉम्बे का और 1994 का कलकत्ता एंड हैदराबाद दोनों मिंट का, ये चारों सिक्का भी कॉइन स्केर्स कैटेगरी में आता है और जिसकी कीमत होती है 5 रुपया से 20 रुपया तक। बाकी का जो कॉइन बचा है वो सब कॉमन कैटेगरी में आता है और जिसकी कोई खास वैल्यू नहीं है। तो इस प्रकार हमने 5 पैसे के टोटल डेफिनेटिव प्रकार के 96 कॉइन की बात की। सभी कॉइन का मैंने आपको फुल डिटेल दिया और सभी कॉइन का मैंने आपको फुल प्राइस भी दिया कि आज की तारीख में क्या प्राइस है। तो इस प्रकार हमारा 5 पैसे का डेफिनेटिव प्रकार का जो है वो कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट एपिसोड से हम 5 पैसे का कोमेमोरेटिव स्टार्ट करेंगे। कोमेमोरेटिव आप लोग जानते हैं कि 1976, 77, 78, 79 4 साल तक सरकार ने जारी किया था। तो हम कोमेमोरेटिव भी देख लेंगे, बाद में हम 10 पैसा में जाएंगे। तो इस तरह अगर ये एपिसोड आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने सारे ग्रुप में शेयर भी कीजिए, जिससे उन लोगों को भी जानकारी मिलती रहे। जय हिंद।